हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के और एक क्लासिकल जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही सात्विक पेड़ है जिसका नाम है कुटज। ये सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें से आपको आयुर्वेद में प्रमुख तौर पे दो क्लासिकल मेडिसिन्स मिलेंगी मार्केट में। नंबर एक है कोटिजादेष्ट, जो इसके छाल में से बनाया जाता है, और नंबर दो कुटज घनवटी भी, वो भी उसके छाल में से ही बनाई जाती है। आयुर्वेद के दो भाभी वैद्य हैं जो मेरे घर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये आपको कुटज के पेड़ की पहचान करवाएंगे। ये देखिए कुटज का पेड़। कुटज का जो पेड़ है उसको लंबी लंबी सींगें लगती हैं, पतली लंबी, तकरीबन 1.5 फुट लंबी या 1.25 फुट लंबी या 2 फुट लंबी, इतनी लंबी पतली सींगें लगती हैं। उसमें से जौ की तरह बीजें निकलती हैं, उसे इंद्रजौ कहा जाता है। तो ये एक इसमें से पदार्थ है जो मेडिसिनल यूज़ में, आयुर्वेदिक यूज़ में लिया जाता है। और नंबर दो, इसकी जो छाल है उसका औषधि में उपयोग किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस पेड़ में से उपयोग में लाई जाती हैं। कुटज का पेड़ अगर देखा जाए तो वो कड़वा होता है बहुत ही, और जो भी कड़वी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर बहुत ही अच्छी रक्त शोधक होती हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, आपको भी पता होंगे, जैसे कि हम नीम को ले लें या फिर हम करेले को ले लें, या फिर छोटा चिरायता की बात करें। इसका ये पहला फ़ायदा है कि नंबर 1 ये बहुत ही अच्छा रक्त शोधक है। नंबर 2, ये रक्त शोधक है तो ऑब्वियसली ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो भी रक्त शोधक होते हैं वो काया के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बिकॉज़ खून साफ़ होगा तो ऑब्वियसली स्किन तो अच्छी होनी है। नंबर 3, ये कड़वा है तो ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है, ऑब्वियस है कि ये डायबिटीज़ में बहुत ही लाभकारी है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और नंबर 4, ये डायबिटीज़ को लेकर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्पेशली किडनी पे, ये इस तरह के डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी को लेकर के जो भी दोष आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो उन्हें भी ठीक करता है। ये किडनी स्टोन में भी बहुत अच्छा है। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो ये किडनी स्टोन निकालने में भी बहुत कारगर है। नंबर 5, अगर आपको जुलाब हो रहे हैं, अगर आपको अतिसार है जिसे कहते हैं, तो ये उसे रोकने में बहुत ही कारगर है। ये एक्चुअली उसका प्रमुख फ़ायदा है, बिकॉज़ अगर इसका हम लैटिन नेम देखें तो इसका लैटिन नेम एक्चुअली डिसेंट्रिया इस तरह का कुछ है। वैद्य जो भी है, जो कि बहुत गहराई से आयुर्वेद का अध्ययन नहीं करते हैं, जो इस जड़ी बूटी को जस्ट ऊपरी तौर पे जानते हैं, उनको अगर पूछे तो उनको ये पर्टिकुलर फ़ायदा इसका पता होता है। बाकी फ़ायदे काफ़ी बार उनको नहीं पता होते हैं, बिकॉज़ ये उसके लिए ही जाना जाता है। अगर किसी वैद्य को पूछे कि कुटिजादेष्ट, तो वो कहेगा क्या हो, ये डिसेंट्री में दिया जाता है। नंबर 6, इसके जो फलियों में से बीज निकलते हैं जिसे इंद्रजौ कहा जाता है, उसके बारे में भी काफ़ी कम लोगों को पता है, और वो काफ़ी तेज़ होता है। लोग काफ़ी बार उससे दूर रहते हैं, काफ़ी बार डरते हैं उसके उपयोग में। डरना भी चाहिए, बिकॉज़
जो चीज़ें तेज़ होती हैं उसका डोसेज जो है, उसका एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक दिया जाना चाहिए। लेकिन ये इंद्रजौ है वो कमाल का है। आप अगर इंद्रजौ का कभी चूर्ण भी खरीदे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो काफ़ी अलग चूर्णों पे उसका डोसेज दिया जाता है, लेकिन इंद्रजौ का अगर चूर्ण है तो उस पर डोसेज लिखा हुआ नहीं रहेगा। उस पर लिखा हुआ होता है कि एज डायरेक्टेड, जैसे वैद्य जो डायरेक्शन आपको देगा उस हिसाब से आप लीजिए। तो ये थोड़ा संभाल के लेने वाली चीज़ है। तो इंद्रजौ जो है वो इंद्रजौ का चूर्ण आधा ग्राम ले, उसके 3 टाइम यानी कि 1.5 ग्राम जैसा आप अश्वगंधा लीजिए, आधा ग्राम आप इंद्रजौ का चूर्ण लीजिए, दोनों को मिक्स करके आप आधा चम्मच तकरीबन ये बनेगा, वो आप दूध के साथ अगर सुबह शाम लेते हैं तो वो अत्यंत ही वाजीकारक है। वाजीकारक यानी वो बहुत ही सेक्सुअल मेल पोटेंसी को बढ़ाता है। तो जो भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं सेक्सुअल डेबिलिटी के लिए, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर अगर आपको सेक्स करने की आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये मैंने आपको एक और मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये बहुत ही कारगर है। सिर्फ अश्वगंधा नहीं, उसके साथ थोड़ा सा अगर आप, जैसे मैंने बताया, इंद्रजौ भी अगर आप मिक्स करें और वो दूध के साथ ले तो कमाल के इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं। नंबर 7, पेट में अगर कीड़े हो गए हैं, छोटे बच्चों को हो या फिर बड़ों को, तो वायविडंग के साथ, वायविडंग एक ब्लैक पेपर जैसा एक होता है, वो एक अलग जड़ी बूटी है, उसका भी चूर्ण मार्केट में अवेलेबल है। तो वायविडंग के साथ अगर आप इंद्रजौ को थोड़ी मात्रा में मिला करके अगर आप सेवन करें तो पेट के जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं और उसमें कमाल का फ़ायदा होता है। और कुटेज की अगर छाल का अगर आप काढ़ा ले, अगर 5 ग्राम छाल ले, उसको अगर 2 गिलास पानी में पकाएं और अगर 1/4 जब होता है तब अगर उसका सेवन करें सुबह शाम, तो ये सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, जैसे कि रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, या फिर जैसे मैंने बताया ये लेने से भी सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ती है और सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। और इसका एक फ़ायदा है जो काफ़ी कम लोगों को पता है, ये अर्थराइटिस में और गाउट में और इस तरह के जो वात रोग है उसमें भी ये बहुत ही कारगर है। तो अगर इसके छाल का अगर काढ़ा बना करके 5 ग्राम छाल 2 गिलास पानी में अगर पका करके 1/4 जब हो जाए तो अगर उसका सुबह शाम सेवन करें, या फिर अगर उसके छाल का पाउडर बना करके अगर 1 या 1.5 चम्मच 2 चम्मच आपके कैपेसिटी के अनुसार अगर आप यूं ही अगर पानी के साथ ले या दूध के साथ ले, तो उससे आपको अगर जोड़ों के दर्द की परेशानी है या आपको अगर और कोई वात रोग है तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। कुटेज के साथ एक परेशानी है कि इसका अगर हम सेवन करते हैं, डिसेंट्री को रोकने के लिए अगर सेवन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा कुछ फ़ायदे जो मैंने विभिन्न फ़ायदे बताए हैं उसमें अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए इसको सोंठ के साथ लेना चाहिए और छोटे हरड़ के साथ लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन है, इसे आप दबाइए, साथ में बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। इससे आपको हमारे नए वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगे और अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए बाय।